नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को सिखाने वाले हैं आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हमने 3 सवाल लिया है। इन तीनों सवालों को हल कर कर हम सीखेंगे किसी भी संख्या को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं मैथ, अगर मैथ आपका कमजोर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। बहुत ही सरल होता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 सवाल है। सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो सवाल है हमारा, 7, 3, 9, 5, 11, 10। ठीक है। यह दिया गया है पहला सवाल। अब देखिए, इसको आरोही क्रम होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे आरोही क्रम होता क्या है। देखिए, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम होता है। जैसे मान लीजिए हम गिनती ले लेते हैं। सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3, 4। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर 2 से बड़ी संख्या 3 होती है तो उसको लिखते हैं। इसी तरह मतलब बढ़ते जाते हैं। मतलब 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 लिखेंगे। इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम। इसी को हम कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है। तो देखिए, इसी प्रकार से इन संख्याओं को हमको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या 1 थी तो 1 लिखे थे, फिर उससे बड़ी संख्या 2 थी तो 2 लिखे थे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले इसमें हम देखेंगे छोटी संख्या कौन है। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए, इनमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 सबसे छोटी संख्या है इन सभी संख्याओं में। तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे। ठीक है। फिर 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देखिए, 3 से तो सभी बड़ी संख्या है, लेकिन 3 से जस्ट बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 है। उससे छोटी कोई संख्या नहीं है। 3 और 5 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखेंगे 5 से बड़ी संख्या। ठीक है। तो 5 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 7 है, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अब 7 से बड़ी संख्या देखेंगे। 7 से बड़ी संख्या 9 है, यहाँ पे कामा करके 9 लिखेंगे। ठीक है। फिर 9 से बड़ी संख्या तो यहाँ पे देखेंगे 10 है, तो 10। अब 10 से बड़ी संख्या 11। ठीक है। यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। यही हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। इसी को कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल को करते हैं। पहले सवाल से आपको लोग को समझ में आ गया होगा, तो मुझसे पहले करने की। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर 1 से बड़ी संख्या इनमें देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अब 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 जस्ट बाद की। ठीक है। तो 5 के बाद यहाँ पे देखेंगे 8 है, तो 8 को लिखेंगे। अब 8 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो 9 को लिखेंगे। फिर 9 से बड़ी संख्या 10 है, तो 10 लिखेंगे। और 10 के बाद 12 है, तो 12 को लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है। तो देखिए, कितना आसान है। ठीक है। तो चलिए, आप लोग तीसरे सवाल को भी हल कीजिए। तो चलिए, अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा? 4। सबसे पहले 4 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर 4 से जस्ट बड़ी संख्या, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 को लिखेंगे। अब 6 से बड़ी संख्या इसमें देखेंगे 10 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 10 लिखेंगे। ठीक है।
10 के बाद देखेंगे बड़ी संख्या कौन है 10 से। 10 के बाद हमारे यहाँ पे 25 है, 25 को लिखेंगे। 25 के बाद देखेंगे बड़ी संख्या 75 है, तो 75 को लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से अब देखिए 100 बच गया, तो केवल 100 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी प्रकार से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या है, इसी प्रकार से लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैथ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।